हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय आपके अंग्रेजी में आपके लेसन नंबर 2 द वॉइस मैन फर्स्ट, इसके आपके जो सभी प्रश्न दिए हैं, सभी जो आपके क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे। इस पार्ट का पूरा जो संपूर्ण हल है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखिए लेसन नंबर 2 दिया है दी वॉइस मैन फर्स्ट। दी वॉइस मैन फर्स्ट यानी वॉइस मैन का मतलब क्या हो गया, बुद्धिमान व्यक्ति। तो देखिए इसमें आपको जो है यहाँ नवाब और एक जो है भोला की कहानी के बारे में इस पार्ट में आपको बताया गया, इस लेसन में बताया गया है। तो आप इसको अपनी बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप इसके लिए जो है अपने यहाँ शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं, उनसे भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप यहाँ इस पार्ट से संबंधित पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इस पार्ट के सीधे आपको क्वेश्चन आंसर कराते हैं, जिसमें देखिए आपको नेक्स्ट जो पेज है उसमें आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जहां आपको सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जहां आपको सही विकल्प चुनकर यहाँ एक उत्तर आपको देना है। तो देखिए पहला जो इसमें जो क्वेश्चन है, हु वर्क फ्रॉम दी नवाब ऑफ भोपाल। तो जो है नवाब के लिए, नवाब ऑफ भोपाल जो है नवाब थे भोपाल के लिए, उनके लिए कौन काम करता था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, शांति, दी गर्ल, दी ठग्स और भोला। तो कौन काम करता था, तो ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, भोला जो है उनके लिए काम करता था। तो आप यहाँ जो है आंसर में भोला लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड दी नवाब गिव टू भोला, यानी नवाब ने जो है भोला को क्या दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आ कॉल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। कॉल्ट यानी होता है बछड़ा, यानी कोई भी जो जानवर होता है जैसे घोड़ा हो गया, गाय हो गया या भैंस हो गया या बकरी हो गया, उनके जो बच्चे होते हैं उनको बछड़ा कहा जाता है। तो ये जो है कोल्ट का मतलब हो जाता है बछड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ आंसर में से लिख देंगे। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन दिए, जहां क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड दी हॉर्स ट्रेनर लिव, यानी जो है हॉर्स जो ट्रेनर था यानी भोला जो था वो कहाँ रहता था। तो देखिए द हॉर्स ट्रेनर लिव्ड इन भोपाल। तो जो है कहाँ रहता था, हॉर्स ट्रेनर भोपाल में रहता था। तो ये इस तरीके से आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लेंगे। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हु गेव आ कोल्ट टू भोला। तो जो है एक कोल्ट यानी वही बछड़ा किसने दिया था भोला को। तो देखिए द नवाब ऑफ भोपाल, जो नवाब थे भोपाल के, उन्होंने जो है भोला को कोल्ट यानी वो बछड़ा दिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए, उनके आपको अपोजिट जेंडर लिखना है। तो क्या है वर्ड्स, क्या है, बॉय है, वुमेन है और हॉर्स है। तो देखिए बॉय का हो जाएगा गर्ल्स, वुमेन का हो जाएगा मैन और हॉर्स का हो जाएगा मेयर। मेयर यानी होता है घोड़ी और हॉर्स यानी होता है घोड़ा। तो इस तरीके से आपको यहाँ सबके जो है अपोजिट वर्ड लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको नेक्स्ट पेज में आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपको यहाँ, राइट दी वर्ब फ्रॉम दी फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन जो वर्ड दिए हैं उनके आपको वर्ब लिखना है। तो देखिए डिसीजन का वर्ब हो जाएगा डिसाइड और प्लेजर का हो जाएगा प्लेजर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ दोनों के जो है वर्ब फ्रॉम फॉर्म लिख देंगे। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, यानी किसने ऐसा कहा, हु सेड यानी किसने ऐसा कहा कि यस इट ईट्स लाइक अ एलिफेंट, यानी ये जो है हाथी की तरह खाता है। तो ये जो सेंटेंस किसने कहा था, तो ये जो सेंटेंस है भोला ने कहा था शांति से। तो भोला सेड टू शांति। इस तरीके से आप क्वेश्चन 7 का आंसर लिख देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड भोला वांट टू बाय अ हैन इंस्टेड ऑफ सीप, यानी भोला ने क्यों जो है उसने इच्छा करी खरीदने की, किसके जगह पे, एक मुर्गी की जगह पे, हैन की जगह, हैन यानी होता है मुर्गी, इंस्टेड ऑफ सीप, सीप यानी होता है भेड़। यानी भोला ने क्यों इच्छा करी कि एक वो जो है एक भेड़ की जगह एक मुर्गी खरीदेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन सीप। इसलिए उन्होंने ये जो इच्छा करी भोला ने, क्योंकि उसे ये लगा कि जो मुर्गी है वो भेड़ से कम खाएगी, इसलिए उन्होंने जो है कुछ मतलब यहाँ बाय किया किसको, मुर्गी को, किसके बदले में, भेड़ के बदले में, सीप के बदले में। तो इस तरीके से आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको, What was the opinion of भोला एंड हिज वाइफ रिगार्डिंग हॉर्स सेलिंग, यानी भोला और उसकी वाइफ का क्या ओपिनियन था उस हॉर्स को बेचने के टाइम। तो देखिए क्या था, तो देखिए बाय दी मनी दैट couldn't buy selling the horse they could lead a better life, there was a
not enough amount of money that was being earned by using the horse, so they decided to sell the horse to earn their living। देखिए उन्होंने इसलिए उसे सेल कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि हम घोड़ा बेच के हम जो है हमारी जो उनकी जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरीके से जी नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो घोड़ा है उनका जो है ख्याल नहीं रख पा रहे क्योंकि उनके पास बहुत सारा जो है अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। इसकी वजह से वो घोड़े का भी ख्याल नहीं रख पा रहे थे, इसलिए दे डिसाइडेड टू सेल दी हॉर्स टू अर्न देयर लिविंग। इसलिए उन्होंने जो है घोड़े को बेचने का उन्होंने डिसीजन लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये पूरे 9 का आंसर है। तो आप यहाँ पूरा इस तरीके से लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। ये आपको सेंटेंस दिया है कि इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। इसको आपको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसको आपको नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। तो देखिए यहाँ जो है डस आ जाएगा और फिर नॉट, यानी जब नेगेटिव में हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो नॉट का यूज़ करते हैं, तो आ जाएगा इट डस नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, वाई डिड भोला वांट टू बाय ग्रीन मैंगोज। यानी जो है भोला ने क्यों जो है ग्रीन मैंगो यानी हरे जो आम है वो क्यों खरीदा। तो देखिए, बिकॉज हिज वाइफ लव्स टू ईट अ मैंगो चटनी। क्योंकि जो है उसकी जो पत्नी थी उसको जो है मैंगो यानी आम की जो चटनी थी, ग्रीन आम की जो चटनी बनती वो पसंद थी। दैट्स वाई भोला वांट टू बाय ग्रीन मैंगोज। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको देखिए, हम जो है लेसन नंबर आपका 2 एडगेट अभ्यास पुस्तिका में आपके क्लास 7th में हम लेसन नंबर 2 का यहाँ हल देख रहे हैं। अगर आपको इसमें लेसन नंबर 3 का हल देखना है, इसके आगे वाला जो लेसन है उसका अगर आपको पूरा संपूर्ण इसी तरीके से हल देखना है, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहाँ आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आगे का जो लेसन है उसका पूरा संपूर्ण हल वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट भोला। यानी भोला के बारे में कुछ जो है यहाँ सेंटेंसेस लिखे। तो देखिए इस तरीके से आप अपने लेसन से देखकर यहाँ पूरे भोला के बारे में सेंटेंसेस लिख सकते हैं। जैसे भोला वॉज अ हॉर्स ट्रेनर। भोला एक जो है हॉर्स ट्रेनर था इन भोपाल। कहाँ था, भोपाल में। ही वर्क फ्रॉम द नवाब ऑफ भोपाल। वो जो है नवाब ऑफ भोपाल के लिए काम करता था। आफ्टर रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब नवाब गिव हिम अ कोल्ट एंड समन। यानी उसकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद जो है नवाब ने उसे कुछ पैसे और कोल्ट यानी एक बछड़ा दिया। इसके बाद दे कोल्ट ग्रो अप टू बी द हॉर्स। दे फेल्ट दैट इट आर एट अ लॉट ऑफ ऑर्डर, सो दे डिसाइडेड टू एक्सचेंज देयर हॉर्स। तो इस तरीके से आप यहाँ भोला के बारे में फ्यू सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 खत्म हुआ और ये जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 2 द वॉइस मैन फर्स्ट, यहाँ पूर्णतः समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो के माध्यम से इस लेसन के सभी जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों आपको देखिए लेसन नंबर 2 के बाद अब आपने तीसरा जो लेसन है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और इसके आगे के जो भी लेसन है और इसके पहले के जो लेसन है यानी लेसन नंबर 1 और लेसन आगे के लिए जो लेसन है लेसन नंबर 3, 4, 5, उनका अगर आपको इसी तरीके से संपूर्ण हल और पूरे सभी का सटीक आंसर सहित अगर वीडियो देखना है तो आप जैसे हमने अगले लेसन के लिए जिस तरीके से हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गए थे उसी तरीके से आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको एक संपूर्ण प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय इंग्लिश के संपूर्ण जो लेसन है उनका हल की आपको वहाँ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके किसी भी लेसन का वहाँ से इसी तरीके से संपूर्ण हल देख सकते हैं। और बाकी जो आपके सभी विषय हैं जैसे हिंदी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, उनका भी अगर आपको इसी तरीके से संपूर्ण हल देखना है तो उनकी भी जो प्लेलिस्ट है पूरे सभी लेसन और सभी जो पूरे पार्ट है उनकी जो प्लेलिस्ट है उसी प्लेलिस्ट के नीचे मैं जो है डाल दूंगा, जहां से आप बाकी सभी विषय का भी संपूर्ण हल देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें व साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।